साथियों नमस्कार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पेपर 1 इसके अंतर्गत यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका स्वागत है। और अनुसंधान अभिदक्षता या अभिव्यक्ति, जिसमें अनुसंधान के बारे में, शोध के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि रिसर्च किस प्रकार की होती है, परिभाषा क्या होती है और कैसे की जाती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। आइए साथियों शुरू करें। कहीं ना कहीं यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट, जेआरएफ और पीएचडी से संबंधित जितने भी आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, इस टॉपिक के बारे में बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही आवश्यक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिदक्षता, यूनिट 2 है और इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। इससे संबंधित कुछ सिंपल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, डबल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे इसमें उपलब्ध हैं। आप इसको इस लिंक के थ्रू टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान, शोध का मतलब। द टर्म रिसर्च इंक्लूड 2 वर्ड्स, especially re and search, by and large. B signifies again, re signifies again, यहाँ re से मतलब है दोबारा। search signifies to discover, search से यहाँ मतलब है कुछ ना कुछ खोजना, पता लगाना। as indicated by Kurzweil, research is a procedure of steps used to gather and analyze information to increase our understanding of particular topic or issue. किसी विशेष टॉपिक पर या मुद्दे पर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसको एनालाइज करना ही रिसर्च है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये जानकारी इकट्ठी की जाती है और उसको विश्लेषण करके किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है, यह प्रोसीजर रिसर्च है। रिसर्च इज अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही सावधानी पूर्वक जो अध्ययन करते हैं, उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके, रिसर्च है। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी to describe, explain, predict and control to observed phenomena. Research is a systematic and methodical process of inquiry aimed to discovering, interpreting and revising fact, event, behavior और theories। जो पहले से भी यदि किसी प्रकार का फैक्ट है, बिहेवियर है, थ्योरीज हैं, उन पे किसी प्रकार का कमेंट है या फिर विश्लेषण है, उसके बारे में दोबारा से सिस्टमेटिक और मैथोलॉजिकल प्रोसेस से इंक्वायरी करना, उसके बारे में जानकारी करना रिसर्च है। इट इन्वॉल्व द कलेक्शन, इसके अंतर्गत कलेक्शन इकट्ठा करना, एनालिसिस विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन उनका आपस में इंटरप्रेट करना डाटा का, टू answer a specific question or solve problems, ultimately contributing to the body of knowledge in particular field। किसी भी विशेष प्रकार के क्षेत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने में जो डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, जिससे कि हमें उस समस्या का समाधान मिल सके, ये रिसर्च है। यहाँ रिसर्च को और गहरे तरीके से डिफाइन किया है। आर
stand for rational way of thinking. E stand for expert and exhaustive treatment. S stand for search and solution. E stand for extractness. A means analysis. R means relationship of fact. C means critical observation, careful planning, constructive attitude. H का यहाँ मतलब है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो ये रिसर्च का पूरा फुल फॉर्म है। कहीं ना कहीं ये हमारे पेपर में मदद करेगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, शोध के मुख्य उद्देश्य, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, किसी वर्तमान में स्थित समस्या में या किसी सिचुएशन में उसको इन्वेस्टिगेट करना। बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क, एक नया तरीके से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना। जनरेट न्यू नॉलेज, नया ज्ञान उत्पन्न करना। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, सामान्य जो मुद्दे हैं उनको और तरीके से एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना। ऑफर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करना। रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो वर्तमान में उपस्थित जो ज्ञान है उसको भी दोबारा से रिव्यू करना, दोबारा से खोजना, दोबारा से उस पर विचार करना। ये मुख्य उद्देश्य रिसर्च के हैं। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं। ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्यपूर्ण हो। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हो। एक्यूरेसी हो, क्रेडिटेबिलिटी हो। जनरलाइजेबिलिटी हो। एम्पेरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक्स, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल एंड रेप्लिकेबल। ये मुख्यतः जो यहाँ चर्चा की गई ये इसके उद्देश्य हैं, इसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी। इट मीन्स रिसर्च विथ नो इंक्लिनेशन, अवॉइड बाइस, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी विथ रिगार्ड टू रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटी। वैलिडिटी, वैधता। वैलिडिटी in research mainly stand for accuracy of procedures, research instrument, test। कहीं ना कहीं जब रिसर्च का कार्य करते हैं तो रिसर्च कार्य के दौरान जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारी मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट सही तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए। एक्यूरेसी, इट इज़ फर्मली आइडेंटिफाइड विथ legitimacy। Credibility, it is utilization of best wellspring of data and best technique in exploration, trade-off between primary data and secondary data। Generalizability, the sample of considered is representative of whole population, so the findings should also applicable to the whole population। ये कहीं ना कहीं जब डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तो जितना भी पॉपुलेशन है, जितना भी क्षेत्र में हम रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का उस पर्टिकुलर ग्रुप में रिप्रेजेंटेशन बराबर का होना चाहिए, तब डेटा को इकट्ठा किया जाए। एम्पेरिकल रिसर्च, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, direct experiences or observation by researcher। Systematic, each research should follow definite procedure। प्रत्येक अनुसंधान को कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक विधियों का, प्रक्रियाओं का फॉलो करना चाहिए। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स,
Controlled factors. In research, various factors may affect the outcome and some are taken as controlled factors, whereas the other are tested for possible outcome. कंट्रोल फैक्टर्स की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, किन्हीं अन्य कारणों से उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है. साइक्लिकल रिसर्च इज अ रिपीटेटिव प्रोसीजर सिंस इट begins with an issue and finishes with an issue. कहीं ना कहीं ये चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें ये प्रोसीजर हमेशा रिपीट होता रहता है. एक समस्या से शुरू होता है, एक मुद्दे से शुरू होता है जिसका आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं आंसर ढूंढने के बाद एक अन्य मुद्दे को हम तैयार करते हैं जिस पे आगे भी रिसर्च किया जा सकता है. लॉजिकल. The statement "great research in coherent" infers that examination is guided by standard of sensible thinking. Replicable. These characteristics allow the result of research to be confirmed by repeating the study and after the building a sound basis for making decisions. Characteristics of scientific method. Replicability. Replicate or repeat scientific study and obtain similar if not identical results. दोबारा से वैज्ञानिक अध्ययन करना. प्रिसीजन. Theoretical concepts that are to be defined so that others can use those definitions to measure those concepts and test the theory. Falsifiability. The theories that cannot be tested or falsified are not scientific theories and any such knowledge is not scientific knowledge. Parsimony. When there are multiple explanations of phenomena, scientists must always accept the simplest or logical, most economical explanation. ये साइंटिफिक मेथड की बहुत सारे विशेषताएं हैं जिसमें रिप्लिकेबिलिटी, प्रिसिजन एंड फाल्सिफिलाबिलिटी एंड पार्सिमनी. एम्स ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी. जो अनुसंधान है उसके मुख्य उद्देश्य. एम्स ऑफ द रिसर्च साइंटिफिक एक्टिविटी. फर्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रिडिक्शन. ये मुख्य उद्देश्य हैं कि समस्या का समाधान निकले, थ्योरी बिल्डिंग हो, उसका पूरा व्याख्या लिखी जाए और प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं उसके जो अनुमान है उसकी जांच की जाए. टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. यहाँ वैधता की बात की जा रही है. इंटरनल वैलिडिटी. फर्स्ट वन, विद अ हायर इंटरनल वैलिडिटी अ रिसर्चर इज एबल टू establish a better causal relationship between two or more variables. Second, external आंतरिक वैधता. Second one, external validity. It means external factors that can affect the study must be controlled. यहाँ पर जो वैलिडिटी बारे में चर्चा की जा रही है वो आंतरिक वैधता से संबंधित है.